वर्तमान में भारत के 10 सबसे निडर नेता। नंबर 10 से शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं दक्षिण भारत का, जहां एंट्री होती है के अन्नामलाई जी की। अब भाई, आमतौर पर लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए चप्पलें घिस देते हैं और अगर कोई आईपीएस बन जाए तो लाइफ सेट मान लेता है, लेकिन के अन्नामलाई जी का स्वैग अलग ही लेवल का है। इन्होंने मलाईदार आईपीएस की नौकरी को लात मारी और सीधे राजनीति के उस अखाड़े में कूद गए जहां कदम कदम पर राजनीतिक बारूद बिछा हुआ है। तमिलनाडु की राजनीति में जहां बरसों से दो ही पार्टियों का सिक्का चलता आया है, वहां अकेले दम पर इन्होंने मोर्चा खोल दिया। उसे कहते हैं ओखली में से देना तो मूसलों से क्या डरना। के अन्नामलाई जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो पत्रकारों के तीखे सवालों पर भी भीगी बिल्ली नहीं बनते, बल्कि आंकड़ों की ऐसी झांकी निकालते हैं कि सामने वाले पानी मांगने लगते हैं। उनके तेवर देखकर बड़े बड़े धुरंधरों के पसीने छूट जाते हैं। बिना किसी गॉडफादर के, सिर्फ अपनी कड़क शैली और भ्रष्टाचार के खिलाफ फाइलों का पुलंदा लेकर वे जिस तरह बड़े बड़े दिग्गजों की ईंट से ईंट बजा रहे हैं, उसने साबित कर दिया कि ये बंदा किसी के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। नंबर 9 पर आती हैं महुआ मोइत्रा जी, बॉस। इनकी निडरता का स्टाइल एकदम कॉरपोरेट और हाई क्लास है। आंखों पर महंगा चश्मा, हाथ में लुई वितों का बैग और जुबां पर ऐसी अंग्रेजी कि सुनने वाले डिक्शनरी ढूंढने लग जाएं। लेकिन इस ग्लैमरस लुक के पीछे एक ऐसी फायर ब्रांड नेता छुपी है जो संसद में जब बोलना शुरू करती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। महुआ मोइत्रा जी के निशाने पर सिर्फ नेता नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने भी रहते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों और सत्ता के गलियारों में बैठे दिग्गजों का नाम लेकर सीधे संसद में ललकारना हर किसी के बस का रोग नहीं है। लोग कहते हैं कि मगरमच्छ से बैर करके पानी में नहीं रहा जाता, लेकिन महुआ मोइत्रा जी तो रोज मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर सैर करती हैं। उन पर कितने भी केस हो जाए, संसद से निकाल दिया जाए, लेकिन वो और दोगुनी रफ्तार से वापस आती हैं और सीधे कैमरे के सामने खड़े होकर कहती हैं कि आ जाओ, किससे लाना है। उनके इस बिंदास और आक्रामक अंदाज के सामने अच्छे अच्छे सूरमा भी बगलें झांकने लगते हैं। नंबर 8 पर आते हैं असदुद्दीन ओवैसी जी। हैदराबाद की गलियों से निकलकर पूरे देश की राजनीति में अपनी एक अलग ही धाक जमाने वाले ओवैसी जी का स्टाइल एकदम यूनिक है। जहां दूसरी पार्टियां गठबंधन बनाने के लिए एक दूसरे के तलवे चाटने को तैयार रहती हैं, वहाँ ओवैसी जी का साफ फंडा है, एकला चलो रे। संसद का मंच हो या किसी राज्य की चुनावी जनसभा, जब वे शेरवानी पहनकर पोडियम पर खड़े होते हैं तो विरोधियों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ओवैसी जी किसी भी मुद्दे पर बिना लाग लपेट के सीधे संविधान की धाराएं हवा में उछालते हुए हमला करते हैं। वो ना तो सत्ता पक्ष के डराने में डरते हैं और ना ही विपक्ष के बहकाने में आते हैं। अकेले ही पूरा किला लड़ाने का मादा रखते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि पूरी संसद एक तरफ और ओवैसी जी अकेले दूसरी तरफ खड़े होकर सबकी क्लास लगा रहे हैं। उनकी इस बेबाकी के कारण उन पर उंगलियां भी बहुत उठती हैं, लेकिन बंदे का एटीट्यूड ऐसा है कि तुम चाहे जो कहो, हम तो अपने धुन में ही चलेंगे और डंके की चोट पर बोलेंगे। नंबर 7 पर बात करते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा जी की। ये वो नेता हैं जिन्होंने हवा का रुख भांपने में और फिर उसी हवा को अपने हिसाब से मोड़ने में पीएचडी कर रखी है। एक जमाने में ये कांग्रेस के खास हुआ करते थे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो इन्होंने बिना वक्त गंवाए पाला बदला और आज की तारीख में ये बीजेपी के सबसे बड़े हार्डलाइनर नेताओं में गिने जाते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा जी की डिक्शनरी में सॉरी शब्द शायद है ही नहीं। ये जो फैसला ले लेते हैं उस पर अंगद की तरह पैर जमा कर खड़े हो जाते हैं। चाहे मदरसों को बंद करने का फैसला हो या घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन, ये किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर या आलोचना की परवाह नहीं करते। सुबह उठकर एक ऐसा बयान देंगे कि पूरे देश का मीडिया कैमरे लेकर दौड़ पड़ेगा और शाम को उसी बयान पर मुस्कुराते हुए चाय की चुस्की ले रहे होंगे। इनकी इस निडरता और बेपरवाह अंदाज ने इन्हें पूर्वोत्तर भारत का सबसे पावरफुल चेहरा बना दिया है, जिससे टकराने की हिम्मत आज की तारीख में कोई नहीं कर सकता। नंबर 6 पर नाम आता है अरविंद केजरीवाल जी का। आईआईटी के इंजीनियर, पूर्व आईआरएस अफसर और अब राजनीति के सबसे बड़े जादूगर अरविंद केजरीवाल जी ने जब राजनीति में एंट्री मारी थी तब लोगों ने कहा था कि ये 9 दिन चले 2.5 कोस वाली बात होगी, लेकिन इस बंदे ने तो पूरी राजनीति की तासीर ही बदल दी। दिल्ली के उपराज्यपाल से लेकर देश के सबसे ताकतवर नेताओं से हर रोज सुबह शाम सीधे पंगा लेना इनका परमानेंट रूटीन बन चुका है। धरना देना हो, खड़े खड़े आरोप लगाने हो या फिर सिस्टम की नाक में दम करना हो, अरविंद केजरीवाल जी कभी पीछे नहीं हटते। यहाँ तक कि जब उन्हें जेल भेज दिया गया तो लोगों ने सोचा कि अब तो कहानी खत्म, अब तो इस्तीफा ही जाएगा। लेकिन बॉस केजरीवाल जी ने जेल के अंदर से ही सरकार चलाकर सब कुछ चौंका दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि ये सिर पर कफन बांध कर निकले हैं, झुकना
उनके डीएनए में नहीं है। उनकी इस जिद और निडरता ने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के गणित को फेल कर दिया है। नंबर 5 पर आती हैं ममता बनर्जी जी। भले ही आज भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ना हो, लेकिन भारतीय राजनीति में उनकी हनक आज भी वैसी ही है जैसे किसी भूखे शेर की होती है। ममता बनर्जी जी को राजनीति का असली सड़क छाप फाइटर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने महलों में बैठकर नहीं बल्कि सड़कों पर लाठियां खाकर और जानलेवा हमलों का सामना करके अपनी जगह बनाई है। पैर में प्लास्टर बंधा हो, व्हील चेयर पर बैठी हूँ, लेकिन जब वो मंच से माइक थाम कर दहाड़ती हैं तो दिल्ली तक की सत्ता हिल जाती है। केंद्रीय एजेंसियों की रेड हो, विपक्षी पार्टियों का चौतरफा हमला हो या फिर अपनी पार्टी के अंदर की बगावत, ममता बनर्जी जी किसी के आगे नहीं झुकती। उनके सामने बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए, वो सीधे अपनी चप्पल संभालती हैं और कहती हैं कि आ जाओ, मैदान में देख लेते हैं। उनकी इसी निडरता और जुझारू मिजाज के कारण दोस्तों या दुश्मन हर कोई उनसे दूरी बनाकर रखने में ही अपनी भलाई समझता है। नंबर 4 पर आते हैं राहुल गांधी जी। अब भाई, राहुल गांधी जी की निडरता का किस्सा तो एकदम फिल्मी है। एक ऐसे नेता जिस पर सालों तक चुटकुलों की बौछार की गई, जिन्हें नॉन सीरियस बताया गया, लेकिन बंदा टस से मस नहीं हुआ। ईडी की 50-50 घंटे की पूछताछ हो, अदालत के चक्कर काटने हो या फिर संसद की सदस्यता का छिन जाना हो, इतने झटके अगर किसी और नेता को लगे होते तो वो कब का संन्यास लेकर हिमालय चला गया होता। लेकिन राहुल गांधी जी का कलेजा देखिए, इन्होंने हजारों किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा पैदल ही नाप दी। कड़कती ठंड में सिर्फ एक सफेद टी शर्ट पहनकर सड़कों पर निकल पड़े और सीधे सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठे लोगों की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने लगे। उनका नारा ही बन गया है, डरो मत। आज भी संसद में विपक्ष के नेता के तौर पर जिस आक्रामकता के साथ सरकार के हर फैसले की बखिया उधेड़ते हैं, उसने यह साफ कर दिया कि गिर कर समझने वाले को ही असली बाजीगर कहते हैं। और राहुल गांधी जी अब पूरी तरह से इस खेल के पक्के खिलाड़ी बन चुके हैं। नंबर 3 पर आते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। बॉस, इनका नाम सुनते ही विरोधियों के खेमे में सन्नाटा पसर जाता है। चाणक्य नीति क्या होती है, यह अमित शाह जी को देखकर ही समझ आता है। संसद के अंदर जब वे अपनी भारी आवाज में बोलना शुरू करते हैं तो सामने वाले की बत्ती गुल हो जाती है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हो या नागरिकता कानून लागू करना हो, जब पूरी दुनिया कह रही थी कि देश में आग लग जाएगी, तब अमित शाह जी आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। संसद में जब विपक्ष ने हंगामा किया तो इन्होंने छाती ठोककर कहा कि क्या बात कर रहे हो आप, कश्मीर के लिए जान दे देंगे। इनके फैसले लेने की रफ्तार और बिना किसी हिचकिचाहट के बड़े से बड़ा रिस्क उठाने का जिगर इन्हें सबसे अलग बनाता है। विरोधियों को गाजर मूली की तरह समझना और अपनी राजनीति से उनका सुपड़ा साफ कर देना अमित शाह जी के लिए बाएं हाथ का खेल है। वे वो नेता हैं जो कभी बैक फुट पर नहीं खेलते, उनकी हर चाल सीधे फ्रंट फुट पर छक्का मारने वाली होती है। नंबर 2 पर आते हैं योगी आदित्यनाथ जी। भगवा कपड़े, चने पर सन्नाटा और फैसलों में बिजली जैसी तेजी, यही योगी आदित्यनाथ जी की पहचान है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और राजनीतिक रूप से सबसे पेचीदा राज्य को संभालना लोहे के चने चबाने जैसा है, लेकिन योगी जी ने वहां आकर जो बुलडोजर मॉडल सेट किया, उसने पूरे देश की राजनीति में तहलका मचा दिया। बड़े से बड़े माफिया, बाहुबली और गैंगस्टर जो कभी अपनी उंगलियों पर सरकारें नचाते थे, आज योगी जी के डर से खुद गले में तख्ती लटकाकर थानों में सरेंडर कर रहे हैं कि हुजूर जेल में रख लो लेकिन एनकाउंटर मत करना। कानून व्यवस्था के मामले में योगी जी का सीधा फंडा है, नो समझौता। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट्स या विपक्ष के तीखे हमले, योगी जी को किसी की परवाह नहीं होती। वे जो ठान लेते हैं उसे डंके की चोट पर पूरा करते हैं। उनकी इसी बेबाक और सख्त इमेज ने उन्हें आज की राजनीति का सबसे निडर और आक्रामक चेहरा बना दिया है, जिनके नाम से ही अपराधियों की पैंट ढीली हो जाती है। नंबर 1 पर आते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। निडरता और साहसी फैसलों की लिस्ट में इन्हें नंबर 1 पर इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि इनके फैसलों का स्केल ग्लोबल होता है। एक तरफ पूरी दुनिया के सुपर पावर्स की धमकियां हो, अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों का डर हो, लेकिन मोदी जी रूस से कच्चा तेल खरीदने का फैसला सीना तान कर करते हैं। नोटबंदी जैसा हैरान कर देने वाला फैसला हो, कोरोना काल में अचानक लगाया गया लॉकडाउन हो, या फिर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, नरेंद्र मोदी जी ने बार बार यह दिखाया है कि वे देश के हित में कोई भी बड़ा और कड़ा रिस्क लेने से कभी नहीं कतराते। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से हाथ मिलाते वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास यह साफ बयान करता है कि वह 140 करोड़ भारतीयों का नेता है जो किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। कड़े से कड़े राजनीतिक संकट को भी अपने पक्ष में मोड़ लेना और विपरीत परिस्थितियों में भी आपदा को अवसर में बदल देना मोदी जी की निडरता और मास्टर क्लास पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सबूत